था पुण्य आत्मा। एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छा कर्म किए थे। यानी कि यहाँ मुझे बूढ़ी माँ को एक पुण्य आत्मा कह सकते थे। दोस्तों, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। तो इसी जंगल में चार लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना, उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही उनका काम था। सारे लोग उस रास्ते से जाने के लिए भी डरते थे। ये लुटेरे इतने निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वो चारों लुटेरे जंगल के सहारे इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी माँ की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरे ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इसी कुटिया में रहेंगे और यहाँ कुछ दिनों के लिए ठिकाना बनाएंगे जब तक बारिश बंद नहीं होती। और बारिश बंद होते ही बूढ़ी माँ को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उस जंगल में रहने वाली बूढ़ी माँ ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक ही नजर में देखते ही बूढ़ी माँ समझ गई और उनको पहचान लिया। वे चार थे और ताकतवर भी थे। बूढ़ी माँ कमजोर थी और ताकत उनमें बिल्कुल नहीं बची थी। इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यही भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह चारों उन्हें मार ना दे और ना उनकी पोती को भी हानि पहुंचाई जा सकती है। इसलिए वे चारों उसे और उसकी पोती को हानि ना पहुंचाए, ये सोचकर बूढ़ी माँ ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना बनाया। जब सब खाना खाने के लिए बैठी ही थे तब बूढ़ी माँ खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छोड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा पाप काम आते हैं और हमारा पाप हमारे लिए काम नहीं आता और अच्छे काम करते हैं तो और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर सभी लोग चारों लुटेरे ठाठी लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए बेधड़क आप वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई, वो बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उसके सामने पेड़ को छूकर वापस कुटिया में वापस आएगा और जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जिसके ऊपर नहीं गिरी और सही सलामत वापस कुटिया में आ गया वहाँ इंसान परोपकारी पुण्यवान अच्छी आत्मा होगी। तो ये सुनकर पहला लुटेरा गया, पेड़ को स्पर्श करता, सही सलामत वापस आ जाता। फिर ऐसे ही दूसरा लुटेरा गया, ऐसे ही तीसरा लुटेरा गया और ऐसे ही चौथा लुटेरा और सभी सलामत वापस आ गए पेड़ को छूकर
कुटिया में वापिस आए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उसकी पोती की। बूढ़ी माँ के मन में विचार आया, डर रही थी कहीं वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले तो। इसका मतलब कि हम जरूर पापी हैं, ये बिजली हमारे ऊपर गिर ही जाएगी। लेकिन शर्त लगाई थी तो बूढ़ी माँ और उसकी पोती को जाना ही था, तो शर्त को पूरी करने के लिए इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। जैसे ही बूढ़ी माँ अपनी पोती के साथ कुटिया के बाहर पैर रखती है, ठीक उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज कड़कड़ाहट के साथ उस कुटिया पे गिरी और कुछ ही देर में उन चारों को उसी जगह पर मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सारांश मिलता है? इस कहानी से हमें ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से ही वो चारों पापी सलामत थे। पर जैसे ही वो पुण्यवान व्यक्ति उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच टूट गया और जैसे ही चला गया, सुरक्षा कवच टूटते ही सबको मृत्यु प्राप्त हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सारांश मिलती है दोस्तों, इसलिए हमेशा हमें अच्छे काम और भलाई के काम करना चाहिए और जितना हो सके अच्छे और अच्छे सच्चे अच्छाई से काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, कहानी एक दिन छोड़कर आ रही है। कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए रोज।